ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण, आप सबको स्वागत है भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है कर्म योग। अब तक हमने ये बताया कि योग क्या है, अनुभूति क्या है, अनुभूति की डुअलिटी क्या होता है, योग से हमें दिव्यानुभूति होनी चाहिए, और ये भी बताया कोई भी योग हम कर रहे हैं इसका अर्थ है हमें कृष्ण भावना मृत होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण भावना में अगर हम डूब नहीं रहे तो योग नहीं है, कोई भी योग नहीं है। और कोई भी चार तरह की मोटा मोटी जो योग की जो विभाजन है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवद गीता में जैसे कहा गया है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे चार प्रधान योग प्रणाली है: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ऐसे देखा जाएगा तो भगवद गीता सिर्फ भक्ति योग के बारे में होता है, परंतु भगवान कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दूसरे योग के बारे में उल्लेख किए हैं, परंतु भगवद गीता सिर्फ भक्ति योग के बारे में कहा जाता है, क्योंकि बिना भक्ति में आप भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं भक्ति जो है एक सेंटिमेंटलिज्म है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ध्यान नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, मगर ये गलत है। भक्ति योग में कर्म भी है, भक्ति योग में ज्ञान भी है, और भक्ति योग में भी ध्यान है। हर दिन सुबह सुबह जागकर हम मंत्र मेडिटेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अगर ध्यान नहीं है? तो भक्ति योग में सब कुछ है, परंतु एक एक करके हम समझेंगे। हर योग प्रक्रिया को शुरू करते हैं कर्म योग से। हम में से प्रत्येक का एक भिन्न स्वभाव है। व्यक्ति विशेष अपने रस स्वभाव पर आधारित कुछ प्रकार के कार्य में रुचि लेता है। विशेषकर जो व्यक्ति अपने स्वभाव के आधार पर कर्मों से आसक्त है, उनके लिए कर्म योग निर्धारित किया जाता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 3 अध्याय 14वां श्लोक में कहते हैं, अर्णाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादर्ण संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ है सभी प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता की। भगवान ने एक चक्र बनाया है, प्राकृतिक नियम की चक्र। उस चक्र के अनुसार जितने सारे जीव जंतु हैं सब अन्न से परिपोषित होते हैं। अन्न कहाँ से आता है? जब बारिश होता है। बारिश कैसे हमें मिलता है? जब हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ की अर्थ क्या है? यज्ञ की अर्थ है सेल्फलेस सर्विस, यानी कि निस्वार्थ प्रभाव से हम जब सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? देखिए, सूर्य की रोशनी नहीं मिलने से ये संसार की स्थिति नहीं रहेगा। चांदनी की रोशनी अगर नहीं मिलेगा तब तो वेजिटेशन भी नहीं होगा। हर तरह के देवताओं लोग हमें भिन्न भिन्न प्रकार की मदद करते हैं, तो इसको एक्नॉलेज करना, इसको कहते हैं सैक्रिफाइस। और ये सब भगवान कृष्ण की इच्छा से अपना कर्तव्य को निभाते हैं।
तो यज्ञ की अर्थ है हमें हर समय ग्रेटफुल रहना चाहिए। हमें जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध किया जाता है, और ये जो यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है मेरा स्वभाव के अनुसार एक कर्तव्य को संपादन करना। मेरा एक कर्तव्य है, आपका एक कर्तव्य है, हम सबको एक कर्तव्य संपादन करना चाहिए, मगर कोई मोटिवेशन नहीं है, भौतिक लालसा को लेकर कोई कर्तव्य को नहीं करना चाहिए। ये निस्वार्थ प्रभाव से होना चाहिए। किंतु हमें कैसे पता कि हमारी स्वभाव तथा निर्धारित कर्तव्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर भगवद गीता में ही है। किसी भी समाज में किसी भी समय पर 4 श्रेणियों के लोग होंगे: बुद्धिजीवी, प्रशासक, वणिक तथा श्रमिक। ये 4 श्रेणियों भगवद गीता अनुसार व्यक्ति के गुण तथा व्यवसाय के आधार पर परिभाषित किया जाती है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागसा तस्या कर्तारम अपि माम विधि कर्तारम अव्ययम। ये श्लोक की अर्थ है प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज की 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो हम सब की जो कर्तव्य जो है वो निर्धारित हो चुका है। कैसे? हमारे गुणों के आधार पर। हमें समझ लेना चाहिए हमारे गुण कैसे है। अगर भगवद गीता को पठन नहीं करेंगे, हमें कभी भी पता नहीं चलेगा हमारा गुण क्या है। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवद गीता की 14वां अध्याय में ये बताया गया है सत्व गुण क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि लक्षण क्या है। रजगुण और इसकी लक्षण क्या है, तमगुण और इसकी लक्षण क्या है। तो हमें तो समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर श्रमिक लोग ये तमगुण में रहते हैं, और जो वणिक लोग होते हैं ये रजगुण और तमगुण की मिश्रण में है, और जो प्रशासक होते हैं वो साधारणतः रजगुण में रहते हैं, और बुद्धिजीवी जो होते हैं वो सत्वगुण में रहते हैं डोमिनेंटली। तो इसको हमें समझना चाहिए। तो मेरा स्वभाव अगर मुझे पता नहीं है तो मैं किस काम का हूं? और अपने गुण के अनुसार हमें अपना कर्तव्य को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये 4 श्रेणियां गुण तथा कर्म पर आधारित है। गुण का अर्थ है विशेषता तथा कर्म का अर्थ है क्रिया। किसी भी समाज में एक श्रेणी बुद्धिजीवी की होगी, कुछ लोग प्रशासक, वणिक तथा श्रमिक भी होंगे। हमारा समाज इन श्रेणियों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न व्यक्ति भिन्न प्रकार के कार्य हेतु है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बुद्धिजीवी है, आप उसे यदि सड़क पर कार्य करने भेज दें तो वह अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों का उसी प्रकार के कार्यों से परिपूर्ण करना चाहिए। एक बुद्धिजीवी समाज को अपना योगदान वास्तविक ज्ञान देकर करता है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ही कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं बन सकता है। उसी प्रकार जब तक कोई नेतृत्व के रूप में अपना योगदान ना दे सके, तब तक वह प्रशासक अथवा क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता है। इसी भांति जब तक कोई धनोपार्जन के रूप में समाज को योगदान ना कर सके, तब तक वह वणिक नहीं कहा जा सकता है। कोई भी निम्न या उच्च नहीं है। वैदिक समाज में सभी की अपनी भूमिका है। मित्र, जाति के हिसाब से वर्ण की तय कभी भी नहीं हुआ है। ये जो जातिवाद भारतीय समाज में है, ये एक कर्स है, श्राप है। ये मनुष्य ने बनाया है। आप अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ,
भारतवर्ष में रहो, कहीं पे भी रहो, 4 वर्ग के लोग होते हैं: बुद्धिजीवी, प्रशासक, वणिक और श्रमिक। परंतु हमें समझना चाहिए ये गुणों के आधार पर होता है और कर्म के आधार पर होता है, जाति के आधार पर कहीं भी नहीं होता है। तो एक प्रोफेसर की बच्चा प्रोफेसर नहीं बन सकता है, उसको प्रोफेसर बनने के लिए जो प्रतिभा चाहिए वो प्रदर्शन उसको करना पड़ेगा। ऐसे ही ये नहीं कि प्रशासक, आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपकी बेटा भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसे नहीं है। उस बेटा को सिद्ध करना पड़ेगा कि वो प्रधानमंत्री लायक है। अतः एक उन्नत व्यक्ति सभी को एक ही स्तर पर देखता है, जैसे कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये 5वें अध्याय में है, 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो बुद्धिजीवी होते हैं, ये जीवों में भी भेद नहीं देखते हैं। एक बुद्धिजीवी जिसको सही ज्ञान है, विद्या विनय संपन्न है, जिसके पास विद्या हो और विद्या के साथ उसके अंदर विनम्रता भी हो, तब वो एक ब्राह्मण, गवि यानी कि गाय, हस्तिनी यानी कि हाथी, सोपाच जो कुत्ते को खाते हैं, चांडाल, और सुनी यानी कि कुत्ते, इसमें कोई अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि सभी जीव हैं, शरीर अलग है, पोशाक अलग है। तो ऐसे अगर भगवद गीता की कहना है तो हम श्रमिक, वणिक, प्रशासक और विद्वान, इनमें कैसे भेद देख सकते हैं? सबका अपना अपना कर्तव्य है। अतः जब तक प्रत्येक कार्य को परम भगवान से जोड़ा जाए, तब तक प्रत्येक व्यवसाय की प्रतिष्ठा समान है। आइए भगवद गीता के अध्याय 18 अनुसार प्रत्येक श्रेणी से संबंधित गुणों का वर्णन देखते हैं। 18वां अध्याय जो भगवद गीता की है वो आखिरी अध्याय है। इधर लिखा गया है क्या क्या गुण, सबकी गुण के अनुसार कैसे कर्तव्य होता है। 18वां अध्याय 42 श्लोक में ये कहा गया है, एक बुद्धिजीवी तब होता है जब उसकी इस तरह की लक्षण होना चाहिए। ये लक्षण क्या है? शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो यानी कि आप देखिए, कोई अगर प्रोफेसर है, अध्यापक है, प्राचार्य हैं, आजकल जमाने में हम ये गुण को देखते नहीं हैं। हम सोच रहे हैं एक दारू भी पी सकता है, स्मोकिंग भी कर सकता है और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकता है। ये बहुत बड़ा सामाजिक अशृंखलता, सामाजिक पोल्यूशन, दूषीकरण हुआ है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं एक प्रशासक की क्या गुण होना चाहिए? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अगले श्लोक में भगवान वणिक और श्रमिक दोनों का गुण की उल्लेख कर रहे हैं। कृषि, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म, श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो मित्रों, गुण के अनुसार एक आदमी वणिक बनता है, श्रमिक बनता है, प्रशासक बनता है और बुद्धिजीवी बनता है। ये जात के हिसाब से कभी नहीं होता है। और मैं चाहूँगा आप अपने आप को जात बात से अलग कर दीजिए। भारतवर्ष की जो महिमा है, उस महिमा को फिर हमें पुनरुद्धार करना पड़ेगा। ये जो सामाजिक प्रदूषण हुआ है, हम लोग अगर
एक छोटा सा स्टेप लेंगे, ये समाज बहुत सुंदर हो सकता है। ये सभी कार्य श्री भगवान की संतुष्टि हेतु किए जाने चाहिए, जैसा कि भगवद गीता के 3 अध्याय में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकः अयं कर्म बन्धना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। ये 3 अध्याय 9वीं श्लोक है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस प्रकार तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। कर्म का अर्थ है, कर्तव्य का अर्थ है निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब तक हमारी कर्तव्य निस्वार्थ पर नहीं है, उस कर्म की जो फल है उसको हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी कर्म करते हैं वो भगवान को प्रसन्न नहीं होता है। कोई कर्म आप करते हैं भगवान को प्रसन्न कराता नहीं है, तो वो कर्म कर्म ही नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना। यज्ञार्थार्थ, यज्ञ के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कर्मणा, जितने सारे कर्तव्य है ये सब सिर्फ भगवान को संतुष्टि करने के लिए, अन्यथा हम संसारिक बंधन में डूब जाते हैं, फंस जाते हैं। इस प्रकार कर्मयोग अपेक्षा रहित सेवा से आरंभ होता है। प्रत्येक कार्य कर्तव्य अथवा सेवा की भांति किया जाना चाहिए। एक माता को अपने बालकों की देखभाल सेवा की तरह करनी चाहिए, उसी प्रकार शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की तथा राजनीतिज्ञों को नागरिकों की देखभाल सेवा भाव से करनी चाहिए। उदाहरणार्थ, एक शिक्षक या गृहस्थ होने के कारण आपको विद्यार्थियों अथवा अपने बालकों हेतु सुख सुविधाओं का बलिदान करना पड़ता है, किंतु अंततोगत्वा श्री विष्णु ही इन सभी बलिदानों के परम ग्रहण करता है। उन्हें प्रसन्न करने हेतु ही हम विशिष्ट प्रकार की सेवा में संलग्न होते हैं। तो मित्रों, ये जो आप सुन रहे हो ये क्या नई चीज नहीं है। ये हमारा संस्कृति में पहले था और है, आगे भी रहेगा। पाश्चात्य मुखी बनकर हम अपना जो धरोहर है उसको हम भूल चुके हैं। नहीं तो मैं स्वयं देखा हूं, मेरा बचपन में समाज में, हमारे गांव में, हमारे विद्यालय में कैसे निस्वार्थ पर भाव से सभी अपना कर्तव्य को निभा रहे थे। मैं तो बचपन में देखा भी नहीं था दारू क्या होता है, स्मोकिंग क्या होता है। सब धोती पहनकर गुरुजी को नतमस्तक प्रणाम करते थे और एक दूसरे के लिए बहुत प्यार भावना होता था। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ प्रभाव से लोग सेवा करते थे और ये सेवा असलियत में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। जब भगवान विष्णु खुश हैं, सभी आनंद में रहते हैं। जब हमारी मानसिकता सेवा द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न ना करने की हो जाती है, तब अपेक्षाएं जन्म लेती है। जिस क्षण हमें अपने कार्यों के लिए कुछ फल प्राप्ति होती है, हम उनसे बंध जाते हैं। इसका परिणाम पुनः जन्म तथा मृत्यु का चक्र है। इस संबंध में आदि शंकराचार्य अपनी भज गोविंद प्रार्थना में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तरे कृपया पारे पाहि मुरारे। अनुवाद, पुनः पुनः एक व्यक्ति जन्म लेता है तथा पुनः पुनः उसकी मृत्यु होती है। पुनः पुनः वह अपनी माता के गर्भ में शयन करता है। हे मुरारी, हे कृष्ण, कृपया इस जीवन के असीमित अलंघ्य सागर को पार करने में मेरी सहायता करिए।
ये कर्म योग की मर्म है। हम कर्म करते करते थक गए हैं। करोड़ों करोड़ों जीवन कर्म किए आ रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए ना, आप विद्यालय में गए पढ़ने के लिए, विद्यालय से कॉलेज गए हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए हैं, अब कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, फिर आपको कहा जाएगा फिर दोबारा आप स्कूल जाओ, पढ़ो, हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाओ, एंट्रेंस के लिए तैयारी करो। कैसे मुसीबतें हैं ये सब। ऐसे ही हो रहा है, करोड़ों करोड़ों जन्म ले रहे हैं और वही कार्यों को बार बार करते हैं। पुनः चर्वितम चर्वणानाम, यानी कि जो कर चुके हैं फिर उसको करना चाहते हैं। जब कोई कुछ कार्य करने से आसक्त होता है तब इस कार्य की फल से आसक्त होने की संभावना बनी रहती है। कर्म योगियों को श्री कृष्ण का भगवद गीता श्लोक संख्या 2 यानी कि अध्याय 2 47 में दिया हुआ परामर्श सुनना चाहिए। कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। अनुवाद, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही अकर्म में कभी आसक्ति हो जाओ। तो यानी कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म में हमारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं है। और जो कर्म हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हमें कराया जाता है। ना ही हमें अकर्म की ओर चला जाना चाहिए, क्योंकि कर्म फल में हम भागीदार नहीं हैं। ये गलत सोच है। हमें कर्म कराया जाता है हमारे स्वभाव के अनुसार। क्यों? अगर सब अपना अपना स्वभाव के अनुसार अगर काम करेंगे तो समाज में श्रृंखलता रहेगी, एक डिसिप्लिन रहेगी। जब समाज में सुस्त वातावरण रहेगा तो सब भगवान को पुकार सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए सभी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। समाज इसलिए बना कि हम एक साथ रहकर भगवान की ओर चले। तो आगे फिर इस कर्मयोग को अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।